नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जो पिछला हमने किया वो हमारा पार्ट 1 था। क्योंकि एक्सरसाइज बड़ा है तो हमने 2 पार्ट में करके रखा हुआ है उसको। ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें 6 क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द पॉलिनोमियल y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m इज डिवाइडेड बाय y प्लस 2 एंड द रिमाइंडर इज 15। याद रखिए, क्वेश्चन में कहना ये चाहता है कि जो पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ y है, अगर y के बदले हमने -2 रखा है तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 50 आ रहा है। आप रिमाइंडर थ्योरम को याद करिए कि जो डिवीजर होता है +2 है तो हम y के बदले -2 पुट करके हम पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होता है हमें, और जो वैल्यू आता है वो रिमाइंडर होता है। तो यहां पर उसने पहले से हमें बोल के रखा हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल को y प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 50 है। तो मैंने उसी के स्टेटमेंट को मैंने डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है कि p ऑफ -2 अगर हम पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 50 आती है। सिंस पॉलिनोमियल हमारे पास p ऑफ y इज इक्वल्स टू है y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7y प्लस m। ठीक है, हमें m की वैल्यू निकालनी है तो जहां पर y है वहां पर -2 रखूंगा तो -2 का क्यूब -5 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस m, और रिमाइंडर 50 बोला है, मतलब p ऑफ -2 की वैल्यू 50 है तो 50 रखा, -8 -5 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 14 m, 50 is equals to -8 -20 -14 प्लस m। सबको हम ऐड करेंगे बट साइन तो माइनस का ही लगाना होगा हमें। -8 -20 -28 प्लस 4 32 और 42 -42 प्लस m। Therefore m is equals to -42, यहाँ आया तो +42, और सॉल्व होने के बाद आंसर है मेरा 92। मतलब इसमें m की वैल्यू, इस पॉलिनोमियल में m की वैल्यू है 92। बहुत इजी था। डिवीजन थ्योरम का फैक्ट क्या, रिमाइंडर थ्योरम का यूटिलाइजेशन था, एप्लीकेशन था, हमें कैसे यूज करना है वो बताया था इसमें। एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद हम इसके ऊपर डिपेंडेंट सम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या बोला है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया है, p ऑफ x के टर्म में एक पॉलिनोमियल दिया है और एक कोई नंबर दे दिया, जैसे मान लीजिए x-2 दे दिया है, और हमें पूछा है कि बताओ क्या ये x-2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर ये हमें पूछा है तो सेम हम क्या करेंगे, इस x इज इक्वल टू -2 है ना, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2 इन द पॉलिनोमियल। हम x इज इक्वल टू 2 पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 हो गई तो हाँ फैक्टर है, अगर 0 नहीं हुई तो फैक्टर नहीं है। यही फैक्टर थ्योरम में हमें बताया है। तो चलिए इसके ऊपर के हम सम देखते हैं। फैक्टर थ्योरम के क्या बोला है, यूज फैक्टर थ्योरम to determine whether the x plus 3 is factor of x square plus 2x minus 3 or not। तो चलिए हम पॉलिनोमियल लिखते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ x के टर्म में है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, पुट x इज इक्वल्स टू -3। याद रखिए, रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर निकालने के लिए प्रोसेस यूज करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर फैक्टर है कि नहीं वो पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 -3 9 -6 -3 9 -9 0। सिंस स्टेटमेंट देंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, therefore x plus 3 is factor of the polynomial।
इसलिए x प्लस 3 पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, बहुत इजी है, जैसा हमारा रिमाइंडर थ्योरम था सेम वैसे ही है। यहाँ पर अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो फैक्टर है, अगर वैल्यू 0 नहीं होगी तो फैक्टर नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ये लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, इफ x minus 2 is a factor of x cube minus mx square plus 10x minus 20 then find the value of m। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि फैक्टर है, हमें पता है अगर फैक्टर है और उस वैल्यू की अपोजिट लेकर हम अगर पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है मेरा x के टर्म में x क्यूब माइनस mx स्क्वायर प्लस 10x माइनस 20। हमें m की वैल्यू निकालनी है अगर x माइनस 2 फैक्टर है तो पुट x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस m 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 माइनस 20। बट x minus 2 is factor of polynomial, therefore p of 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा p of 2 के बदले 0 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस m 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 20 माइनस 20। तो प्लस 20 माइनस 20 आपस में कैंसिल हो गए, 0 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4m, 4m इज इक्वल्स टू 8 और m इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 4, वैल्यू हो गया 2, तो m की वैल्यू होगी 2। बहुत इजी था। अब फैक्टर थ्योरम पे ध्यान रखिए, क्या है फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस कंफ्यूज करने के लिए p और q लेके रखा है, हमें सिंपली बताना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं, x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो मैं कोई एक सॉल्व करूंगा, बाकी अगर आप खुद से करेंगे। मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ। p ऑफ x दिया है मुझे 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45 और q ऑफ x दिया है x माइनस 3। हमें पता है अपोजिशन लेना होता है, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 45, 2 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 45, ये होता है 54 माइनस 9 माइनस 45। 54 में से 9 माइनस करेंगे तो 45 माइनस 45 और ये हो जाएगा 0। p ऑफ 3 का वैल्यू 0। ठीक है, मतलब 0 आने का क्या मतलब होता है कि हाँ फैक्टर है, तो आप लिख देंगे therefore q of x is factor of p of x। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 भी आप सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, उसमें क्या बोल रहा है कि x टू द पावर 31। अच्छा, पावर देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, x का पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, मतलब कि x प्लस 1 उसका फैक्टर है, पहली चीज है। देन फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर निकालना है, मतलब हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। सिंपल सी बात है, मुझे p ऑफ x देके रखा हुआ है x का पावर 31 प्लस 31। ठीक है, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, हम x के बदले माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 31 प्लस 31, ये हो जाएगा माइनस 1 ही रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, पावर ऑड होती है तो नेगेटिव साइन बनी रहती है, प्लस 31 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू 30 आई, देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर कितना हो गया इसका 30। बस बहुत इजी था ये वाला। 11th क्वेश्चन में हमें बोला है कि प्रूव करो या शो करो कि m माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ m टू द पावर 21 माइनस 1 एंड m टू द पावर 22 माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, पहले पॉलिनोमियल है p ऑफ m इज इक्वल्स टू m का पावर 21 माइनस 1। हम क्या करेंगे, p का वैल्यू यहाँ पर माइनस 1 है तो हम 1 रखेंगे और फिर p का m का वैल्यू हमने 1 रखा तो m 1 का पावर 21
-1, कितना भी पावर हो 1 ही होगा, 1 - 1 0। तो सिंस लिखेंगे p ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, सिंस देयरफॉर m - 1 इज फैक्टर ऑफ m टू द पावर 21 - 1। कौन सा थ्योरम है? फैक्टर थ्योरम है। अगला पॉलिनोमियल है मेरा m का पावर 22 - 1, ठीक है। m के बदले हम रखेंगे +1, 1 का पावर 22 - 1, 1 - 1 कितना हो गया? 0। देयरफॉर m - 1 इज फैक्टर ऑफ m टू द पावर 21 - 1, ठीक है। दोनों बहुत इजी था, थ्योरम हमने यूज किया है फैक्टर थ्योरम। Question number 12. If x - 2 and x - half both are the factors of the polynomial x square minus 5x plus m, then show that m is equals to n is equals to 2. हमें बताना है कि जो m की वैल्यू है, जो n की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। बोला है कि सिंस x - 2 इज, पहले हम x - 2 के लिए जाते हैं, इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल nx square minus 5x plus m, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा कि p ऑफ x में जो दिया है क्या है, nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, इसमें अगर p ऑफ 2 रखूंगा मैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। क्यों p ऑफ 2 रखने पे 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि x - 2 उसका फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब जो फैक्टर दिया है उसका अपोजिट साइन लेकर हम पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आती है पॉलिनोमियल की। तो हम p के x के बदले 2 रख के देखते हैं, n 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस m, ठीक है। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, इज इक्वल्स टू 4n 2 का स्क्वायर 4n माइनस 5 2 10 प्लस m, तो ये हो जाएगा मेरा -10 यहाँ है तो +10 m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको। And x minus half is also factor of polynomial, ठीक है। p of x पॉलिनोमियल लिख ही देता हूँ, nx square minus 5x plus m। Therefore p of half की वैल्यू भी 0 होगी, सेम क्योंकि फैक्टर है वो भी। तो जहां पर x है वहां पर हम हाफ रखेंगे, तो n इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू हाफ प्लस m, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए क्योंकि फैक्टर है। n 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस m, 0 इज इक्वल्स टू n/4 माइनस 5/2 प्लस m। हम पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये 0 4 0 0, ये कर देंगे तो n हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ होगा 4m। तो यहाँ रख दिया मैंने, -10 को यहाँ ला दिया, ये हो जाएगा 4m प्लस n इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें m और n का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और एक चीज देखिए, 1 और 2 को मैं ध्यान से देखो, साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना है मुझे, तो m और n को अगर मैं ध्यान से दे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखूं तो दोनों के इक्वल में 10 है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के इक्वल में 10 है, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS होगा, तो इज देयरफॉर क्या हो जाएगा, m प्लस 4n इज इक्वल टू 1 और 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि उनका LHS सेम है, 4m प्लस n, ठीक है। ये 4m है, यहाँ आएगा तो -4m हो जाएगा, यहाँ पर प्लस n पहले से था, +4 है वहां जाएगा तो -4m हो जाएगा, ये हो जाएगा -3m, ये हो जाएगा -3n, और अगर आप कैंसिल करने जाएंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया, m इज इक्वल्स टू n आया। अब किसी भी 1 या 2 में मैं क्या करता हूं, m के बदले n रख देता हूं, इसको बोल दिया मैंने 3, फ्रॉम 1 एंड 3
मैं यम और यन जो इक्वल है मैं 1 में रख रहा हूं, ठीक है। तो 10 इज इक्वल्स टू यम के बदले यम है ही, प्लस यन के बदले भी मैं यम रखता हूं, क्योंकि जितना यम है उतना ही एन है। 10 इज इक्वल्स टू 5m और यम इज इक्वल्स टू 10/5, वैल्यू कितना हो गया 2। और हमें पता है जितना m है उतना ही n है, देयरफॉर यम इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 2। ये हमें प्रूफ करना था, थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था, ठीक है। सॉल्व करिए आप। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इजी है, जो हमने अभी तक करते आए हैं वही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 5x। हमें वैल्यू निकालनी है p ऑफ 2 प्लस p ऑफ -2 माइनस p ऑफ 1। तो एक बार मैं p ऑफ 2 निकालूंगा, एक बार p ऑफ -2 निकालूंगा, एक बार p ऑफ 1 निकालूंगा और फिर जिस ऑर्डर में दिया है उसमें लिखकर मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले निकाल रहा हूं p ऑफ 2, 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 12। p ऑफ -2, 2 प्लस 5 इंटू -2 माइनस 10 माइनस 8। p of 1 is equals to 2 plus 5 ones are 5, 2 plus 5 is equals to 7। हमें निकालना है since p of 2 plus p of -2 minus p of 1 is equals to p of 2 कितना आया था 12 plus p of -2 आया है -8 minus p of 1 आया है 7। तो 12 minus 8 minus 7, 12 minus 15 -3, ये मेरा सोल्यूशन, इजी था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसमें सिंपली वैल्यू निकालनी है बस। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5√3x प्लस 5। हमें क्या करना है, p 5√3 का वैल्यू निकालना है। 5√3 इज इक्वल्स टू 2 5√3 का स्क्वायर माइनस 5√3 प्लस 5 2 25 इंटू 3। याद रखिए ऐसे जब भी कभी स्क्वायर होता है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बाहर वाला है उसका फुल्ली स्क्वायर होगा, लेकिन जो रूट के अंदर है वो बस रूट के बाहर आ जाता है और दोनों के बीच साइन मल्टीप्लाई का आता है। यहाँ पर भी वही होगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 5 25 और √3 इंटू √3 बस 3 हो जाएगा प्लस 5। 2 इंटू 75 माइनस 75 प्लस 5, 150 minus 75 plus 5, 75 plus 5 is equals to 80। तो p of 5√3 की वैल्यू है 80। आप इसको इजीली यहीं पे सॉल्व कर सकते थे कि 225 रूट इंटू 3 में से 125 इंटू जाएगा तो 25 इंटू 3 बचेगा, डायरेक्ट 75 हो जाता हो, ठीक है। जैसे आपको सुटेबल लगे करिए। एक्सरसाइज खत्म हो गया, आप प्रैक्टिस करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके ही मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए, हम यही चाहते हैं बस। थैंक यू।